हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग एक बार आ जाएंगे भाई और बता देंगे हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर देंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, जल्दी से जल्दी बता दो भाई हमारी आवाज़ जो है आप तक पहुँच पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, और जो है आप लोग क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। आज जो आपकी प्रैक्टिस सेट क्लास होने वाली है, क्लास 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं और क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। सभी लोग एक बार बता देंगे जो हमारी आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है तो इस क्लास में सभी को आना है। चलो भाई क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि ये आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और डेली आपको एक क्लास मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा गया। देखो क्या कहा गया, दुर्गा पूजा खाली स्थान यानी खाली जगह आपकी दी गई, आपसे कहा गया है का मुख्य त्योहार है। कहाँ का है, केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान का है या आपका कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आप सभी से राइट आंसर पूछा है। एक बार सभी लोग बता देंगे, बताओ सभी लोग बताएंगे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार, तो आपको याद रखना है यानी कि पश्चिम बंगाल। कहाँ का, पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा आपको पता होगा एक राक्षस था महिषासुर, है ना, उसी के पास से मनाया जाता है। ठीक है, दुर्गा माता ने महिषासुर जाति का जो राक्षस था उसका क्या किया था, वध किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। गुरुवार को, शुक्रवार को, रविवार को या फिर आपका शनिवार को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ईस्टर का त्योहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। गुरुवार है, शुक्रवार है, रविवार है और आपका शनिवार। जल्दी से बताएं, जिसे हम लोग बनते हैं ईसा मसीह का, है ना, ईसा मसीह, मसीह। बताओ तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। ठीक है, बताओ, जिसे हम गुड फ्राइडे के भी नाम से जानते हैं, है ना। बताओ, अब तो बता ही दो, बताओ भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रविवार, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। चीन करता है, फिनलैंड करता है, रूस करता है या फिर आपका स्विट्जरलैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे राइट आंसर पूछा है, जल्दी से सभी लोग बता दें, बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करें भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करा करें। बताओ भाई, हाँ चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चीन बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार कौन सा है, बताओ। चीन में मनाया जाता है। ठीक है, चीन में मनाया जाता है। आगे चलें, बताओ आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। टूसू पर्व है, बोहाग बिहू है, पोंगल है या मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, एक बार बताइएगा। बताओ भाई, सभी लोग बताएं। मकर संक्रांति आपको पता होगा उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा प्रचलित है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे भाई। बताओ, हाँ बोहाग बिहू बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोहाग बिहू। आप लोग बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बताओ, जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ, ये किस राज्य का एक प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है। उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर आपका तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएं, जल्दी से बताओ। इस यात्रा में क्या होता है? देखो ये क्या है, रथ यात्रा होती है, ये आप समझ लो। जितने आप 100 यज्ञ करोगे, ठीक है, 100 यज्ञ करोगे, उनके बराबर यहाँ फल आपको प्राप्त होगा इस यात्रा में, ठीक है। 100 यज्ञ के बराबर फल मिलता है आपको। इस चीज को याद रखना है भगवान जगन्नाथ की यात्रा में। यह कहाँ का है आपसे पूछा जाए तो सभी को पता होगा भैया, उड़ीसा में होता है, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवस्था विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या मोहनजोदाड़ो से, या फिर मोहनजोदाड़ो से। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बताओ। और क्लास को भी भाई सभी लोग शेयर करते रहे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मजा ही आएगा क्लासों में, ठीक है। बताओ बताओ भाई, लोथल, लोथल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर पूछे किस नदी के किनारे है तो ये आपको पता होगा, भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है, भोगवा नदी। सबसे सुंदर जल नगर प्रणाली लोथल में ही थी, ठीक है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। सबसे सुंदर, सबसे सुंदर जल नगर प्रणाली कहाँ पर थी? लोथल में ही थी, जो कि आपका भोगवा नदी के तट पर है। इस चीज को याद रखना है। बताओ, कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी, मोहनजोदाड़ो की बात करें तो सिंध, और बात है हड़प्पा, आपको कमेंट में बताना है, बता दीजिएगा। दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर आपकी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा है आपसे कि यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जल्दी से बताएं भाई, सभी को बताना, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिले थे? स्नानागार वगैरह और बहुत सारी चीजें, है ना, पक्की नाली और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता थी, इस टाइप के मकान होते थे, इस टाइप के, ये मंदिर टाइप के। जितने भी नगर प्रणाली में जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसी टाइप के होते थे, ठीक है। इस तरीके से दरवाजा होता था। फर्स्ट टाइम की बात है, ये ग्रीक सभ्यता में बताया गया, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपसे पूछा गया जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी ये कहां तक विस्तृत थी? क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से सभी लोग बता दें, जल्दी से सभी लोग बता दें, बताओ बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो सभी को याद रखना है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? यानी कि सिंध होता है, यानी पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, सिंध है, बलूचिस्तान है और आपका हरियाणा है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा था, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आय आर थे क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वह नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इस चीज को याद रखें। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका 10।
दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपका हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्थिति दी गई। देखो इसमें कुछ जाना है नहीं, मांडा दिया गया, दयामाबाद दिया गया, कालीबंगा दिया गया और आपका राखीगढ़ी। बताओ, एक तरफ आपका दिया गया राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू है और महाराष्ट्र है। अभी आपने एक चित्र भी देखा होगा इस तरीके से। तो मांडा कहां पर है आपका, सभी को पता है भाई, जम्मू कश्मीर में उत्तर में होगा। इसके बाद नीचे अगर आप बात करें दयामाबाद कहां पर है, दयामाबाद, तो ये भी आपको पता होगा। दयामाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है। अब दो बच्चे हैं आपके, एक तो बचा है कालीबंगा और एक बचा है राखीगढ़ी। क्या बचा है, कालीबंगा और राखीगढ़ी। अब बता दो यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, बताओ क्या राइट हो जाएगा, बताओ बताओ। कालीबंगा कहां पर पड़ता है आपका, हरियाणा में है ना। नहीं, कालीबंगा आपका कहां पर पड़ता है भैया, राजस्थान में। और राखीगढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा में। कालीबंगा कहां पड़ता है, राजस्थान में, और राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। इधर मांडा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, दयामाबाद की बात करें तो आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो अब आप समझ गए हो, बताओ हरियाणा और आपका दयामाबाद। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला का क्या है, तीसरा है, दूसरा का क्या है, चौथा है, तीसरा का क्या है, पहला है, और चौथा का क्या है, दूसरा है। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। यानी कि जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। बताओ भाई आगे चले, चलो भाई। दिया गया है, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, हनुमानगढ़ से, उदयपुर से, चूरू से या मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर राइट आंसर बताना है, यहां पर राइट आंसर बताना है। बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई। और आपको ये भी बतानी है उत्तर से, पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई। ठीक है, हमें दोनों बतानी है। पहले तो हमको ये वाली बतानी है, तो बताओ। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3212 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 या 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा पूछे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ, 3214। क्या हो जाएगा, 3214। 2933 है आपकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अभी देखो, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये हो गया, इधर पूरब से लेकर के पश्चिम तक इधर हो गया। अगर अब हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तो उत्तर से लेकर के आपकी दक्षिण तक कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। बात करें पूरब से पश्चिम तक की, तो कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। ठीक है भाई, याद रखोगे। अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सभी को पता होगा क्षेत्रफल कितना है, बताओ। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर कितना है, वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, याद रखोगे, बताओ, बताओ याद रखोगे। विश्व का कुल कितने परसेंट है, विश्व का कुल कितने परसेंट है, बताओ। 17.5 पर 17.5% है। कितने परसेंट है, 17.5% है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कितने स्टेट हैं, कुल कितने राज्य हैं, बताओ। कुल राज्य कितने हैं, जल्दी से बताओ।
एक बार बताओ, यूनियन टेरिटरी बताओ कितनी है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ठीक है। तो यानी कि 28 राज्य हो गए और 8 आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है, यूटी जिसे बोलते हैं। बताओ बिल्कुल राइट है कि नहीं, बताओ भाई, बताओ बताओ। यहाँ पर कुछ चीजों को और जानेंगे, कुछ चीजों को और जानेंगे जो हमने आपको पहले भी बता रखी है, यानी कि भारत किन किन के साथ कितनी कितनी सीमा साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा करता है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, सबसे ज्यादा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, एक बार बता दो आप लोग हमें, बताओ। 40-96, बताओ भाई कितनी करता है, सॉरी 40-96, एक बार बताओ भाई, इतनी तो ही करता है। इसके बाद चीन आता है सेकेंड नंबर पर, चीन कितनी करता है, अभी आपको बताया था 3488 किलोमीटर, कितनी करता है, 3488 किलोमीटर। इसके बाद आपका पाकिस्तान आता है, ठीक है, पाक आता है, ये कितनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर, कितनी करता है, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाद कौन आता है बताओ, इसके बाद कौन आता है, पाकिस्तान के बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है नेपाल, जिसकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। कौन आता है, नेपाल आता है, इसकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। अगला है, अगला आपका आता है म्यांमार, जिसकी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। क्या आता है, म्यांमार, जिसकी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है भूटान, भूटान जिसकी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। और लास्ट जो है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिसकी सीमा सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो भाई, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने आपसे कहा बात करें बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कितनी करता है, 40-96 किलोमीटर। इसके बाद चीन आता है 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल आता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर। भूटान आता है 699 किलोमीटर। और लास्ट सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप सभी से राइट आंसर पूछा गया है। कहा गया है आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आता है। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। जल्दी से बताएं भाई, बताओ बताओ भाई। हाँ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पूछा जाए छोटे कौन से हो जाएंगे, तो आपका होता है गोवा, होता है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और एक आता है आपका नागालैंड। ये है छोटे, इस चीज को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोंकण तट, कोरोमंडल, पूर्व तट या आपका मालाबार तट। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग शेयर करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें भाई। बताओ भाई क्या बोलेंगे, पूर्वी तट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, पूर्वी तट बोलेंगे, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। पांडिचेरी है, केरल है,
आंध्र प्रदेश है या फिर आपका महाराष्ट्र है। कहा गया है आपसे यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? बताओ, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताएं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर होगा पांडिचेरी। क्या होगा? पांडिचेरी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखेंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? दमन और दीप, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली या फिर आपका लक्षद्वीप? आपसे क्या कहा गया है? कहा है आपसे भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? कैसा है? सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे राइट आंसर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 तो सभी को पता होगा भैया, लक्षद्वीप ही है। क्या है? लक्षद्वीप ही है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, डी दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया? 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 16 दिसंबर 1946? यानी कि कहा गया है आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताना है तो याद रखना 13 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव में पारित किया। अगला दिया गया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां या फिर आपका 44वां? बताओ, आपसे क्या कहा गया था? यानी कि जो भारत है संविधान की प्रस्तावना में एक तो समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? आपसे ये कहा गया है तो पता होगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, याद रखें। और 43वां पूछा जाता है तो 1978 होता है। 43वां होता तो 1978 होता। इस चीज को भी याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है? जल्दी से बताएं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, बस जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। यानी कि ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे कहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो आपके शब्द हैं गणतंत्र सूचित करता है किस चीज को? तो याद रखना देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका होमवर्क। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? ये क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछा गया और इसमें भी 2 से 3 बार पूछा गया। 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको पता होगा कि ये जो आपकी क्लास है डेली आपको एक क्लास जीके से मिलती है। ठीक है, तो सभी लोग डेली के डेली क्लास में आया करें। सभी लोग क्या करें? डेली के डेली क्लास में आया करें। और एक क्वेश्चन का आंसर और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताओ, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बाय बाय, टेक केयर। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।